ओम काली जी। ओम काली। आज के सत्संग में हम यह जानेंगे कि भ्रम से हम क्या समझते हैं। हिंदू धर्म की लगभग सभी विचारधाराएं यही मानती हैं कि कोई एक परम शक्ति है जिसे ईश्वर कहा जाता है। वेद और उपनिषद में उस एक ईश्वर को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म वह तत्व है जिससे सारा विश्व उत्पन्न होता है, जिसमें वह अंत में लीन हो जाता है और जिसमें वह जीवित रहता है। ओमकार जिसका स्वरूप है, ओम जिसका नाम है, उस ब्रह्म को ही ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, विश्वात्मा या शिव आदि नामों से जाना जाता है। वेद के अनुसार वह ईश्वर एक ही है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। अब मैं गुरु जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि भ्रम के बारे में, इस बारे में हमें और भी विस्तार से थोड़ा बताएं। अभी तक हमने सीखा है ना कि एक सदाशिव है, और सदाशिव से ही जो तीन शक्तियां एक्टिव होती हैं वो हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश की। और जो शक्ति हैं उनसे जो तीन शक्तियां एक्टिवेट होती हैं वो महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की। तो ये शिव और शक्ति का जो मिलन होता है अर्धनारीश्वर स्वरूप में, वो उसको हम परम शक्ति मानते हैं। तो हुआ क्या कि जो सदाशिव हैं उनका जो हमने आगे बोला ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, तो वो सदाशिव स्वयं ही शिव हैं। और जो हम बोल रहे हैं शक्ति हैं, जो महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का स्वरूप बनती हैं, वो शक्ति पार्वती हैं। तो इस तरह से हमें आगे उनको एक तरह से विभाजन कर दिया गया हमारे समझ के लिए, क्योंकि हर शक्ति का और हर स्वरूप का ईश्वर के अलग अलग तत्व एक्टिव हैं। तो वो भी ठीक है, क्योंकि हम हर ईश्वर के स्वरूप से समझ लेते हैं कि अगर इस ईश्वर की बात हो रही है तो इस तत्व की बात हो रही है, क्योंकि सारा का सारा जो ज्ञान है वो तत्व में ही छुपा है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं अपने जर्नी में ईश्वर को समझने के लिए, तो हमारे वेदांत हमें ब्रह्म के बारे में बताते हैं। ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है और ये सत्य भी है। और इसको जानने से हमारे जो भी संशय होते हैं ईश्वर को लेकर, ईश्वर की आराधना को लेकर, ईश्वर के अलग अलग स्वरूपों को लेकर, वो खत्म हो जाते हैं। तो पूरी की पूरी हमें बात ही समझ में आ जाती है कि ईश्वर कौन है, हम किन की बात कर रहे हैं। तो आज हम इन्हीं भ्रम को समझते हैं, तो बड़ा मजा आएगा। आपको लगेगा कि अभी तक हम कहाँ भ्रमित हो रहे थे, कहाँ कंफ्यूज हो रहे थे, किन चीजों में फंसे हुए थे। तो ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वो एक सर्वोपरि शक्ति जो इस सारे विश्व को चला रही है, और वो शक्ति सब जगह विराजमान है, और सभी के सभी उसी शक्ति में समा जाते हैं, उसी भ्रम में सब समा जाते हैं। वही भ्रम सबको उत्पन्न कर रही है, और वही सबको नरिश कर रही है। जीवित भी उन्होंने ही रखा हुआ है। तो ये भ्रम कौन है, इसको आप बड़े एक सिंपल कॉन्सेप्ट से समझिए। सपोज आपने अपने घर में दाल रखी है, और उस दाल को रखे हुए काफी दिन हो गए हैं, तो आप क्या देखेंगे, उसमें कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। इस पूरी सृष्टि में कई जगह आप देखते हैं ऐसा होता है, वो अपने आप ही कीड़े उत्पन्न होते हैं। वो कीड़े कहां से उत्पन्न हुए, इसी बारे में आप थोड़ा सोचें कि ऐसा क्या हुआ, वहां पे ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण वो एक उनको जो एटमॉस्फेयर मिला तो वो कीड़े उत्पन्न हो गए। वो जो शक्ति है वही ब्रह्म है, कि अपने आप ही चीजें उत्पन्न हो रही हैं, अपने आप ही उनका पालन पोषण हो रहा है, और अपने आप ही उनकी मृत्यु हो रही है, उनका अंत हो रहा है। जैसे जब इंसान का बच्चा का जन्म होता है, उससे पहले जब स्पर्म और ओवा का मिलन होता है, तो वहां पे आप देखिए उस मिलन के बाद किस तरह से एक बच्चे का स्वरूप की घटित होता है। माँ के जो वूम्ब है
उसमें बच्चा पूरा का पूरा एक ह्यूमन स्वरूप में बन जाता है। सारा उसके सारे स्वरूप, उसके सारे की सारी जो नाड़ियां हैं, जो उसके ऑर्गन्स हैं, सब के सब तैयार हो जाते हैं। तो कैसे तैयार होते हैं ये, मेरे को लगता है सबसे बड़ा एक मिरेकल है हमारे जीवन में जो घटता है। खास करके ये मैंने अनुभव स्वयं किया था जब मेरे बेटे का जन्म हुआ था। तो जब वो उसका जन्म हुआ तो मैं हॉस्पिटल पहुंचा और मेरी मदर ने उस बच्चे को मेरे हाथ में रखा। उसका नाम बाद में हमने आकाश रखा। मैं उस बच्चे को हाथ में लेके मैं बिल्कुल हैरान रह गया कि पूरी प्रेगनेंसी में तो मैं अपनी वाइफ के साथ था ही, लेकिन जब वो हाथ में बच्चा आया मैंने कहा, हे ईश्वर, आपने तो कमाल ही कर दिया। पूरा का पूरा एक इंसान का बच्चा मेरे हाथ में है और उसकी माँ में ही बच्चा पूरा डेवलप कर गया। तो मेरी उस टाइम जो जिज्ञासा थी वो वहीं तक की खत्म हो गई, ये बोल के खत्म हो गया। लेकिन बाद में जब इस बारे में और चिंतन किया, इस बारे में सोचा ये कैसे होता है, तो समझ में आया कि ये जो एनर्जी है जिसके माध्यम से ये बच्चा बना और पूरे स्वरूप में बाहर आया, यही ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म को बोला जाता है कि वो ऑमनी प्रेजेंट है, सब जगह व्याप्त है। वो ऑमनी पोटेंट है, सर्वशक्तिमान है। वो कुछ भी कर सकते हैं। वो ऑमनीसियंट है, वो सब जानते हैं, सब जानते हैं। उनको हर चीज का ज्ञान है। तो वो जो ब्रह्म है, जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है और सर्वशक्तिमान है, उन्हीं से हमारी उत्पत्ति होती है। आपको ये बात समझ में आई? वो जो चेतना हमारे भीतर बैठी है आत्मा स्वरूप में, वो ब्रह्म है। तो इसको हम आगे समझते हैं। फिर भगवान कौन है, फिर हम कौन है, शिव कौन है, शक्ति कौन है, इस नई ज्ञान के साथ हम इनको और गहराई से समझते हैं। फिर ईश्वर कौन है? वो सभी ब्रह्म है, सभी। आप सोचें कि आज मैं ब्रह्म को बोलूंगी शिव है, तो वो शिव है। आप बोलें कि मैं शक्ति रूप में मानना चाहते हो, तो वो शक्ति है। आप कहेंगे कि मैं विष्णु रूप में मानना चाहते हो, तो वो विष्णु है। गणेश रूप में मानना चाहते हो तो वो गणेश है। वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म को हमने मान लिया कि ये ब्रह्म को हमने शिव मान लिया, तो वो शिव हो गए। आप इस बात को समझे मेरे? वो एक ही है। ये सबसे बड़ा ज्ञान हमारे अंदर पूरी तरह से स्थापित होना चाहिए। तो अगर हम बोले शिव और शक्ति, वो एक्चुअली में एक ही है, तो आप शिव बोले या आप शक्ति बोले, आपका काम हो जाएगा। आप पूर्ण है, वो ज्ञान भी पूर्ण है, वही सत्य है, अलग थोड़ी है। कि जब सब कुछ ही भ्रम है और वो भ्रम को हम किसी रूप में ही मान ले, हम गॉड मान लेते हैं। तो गॉड का मतलब क्या हुआ? जनरेटर जिन्होंने क्रिएट किया, ऑपरेटर जिन्होंने नरिश किया, और डिस्ट्रॉयर जिसमें वो समा गए, वो भी भ्रम है। इसको एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम रमनीश है, जो मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज करता हूं। मेरे ऑफिस में सब लोग मुझे रमनीश के नाम से जानते हैं, लेकिन पूठ आश्रम में और गांव में और शिव कालीबोध में सब मुझे महेश के नाम से जानते हैं। अब क्या हुआ, पूठ आश्रम में कोई व्यक्ति मुझसे मिलने आए सपोज, और मुझे अपने बच्चे की वेडिंग की, शादी की कार्ड देने आए कि महेश जी आपको बच्चे की वेडिंग में आना है। मैंने कहा जी जरूर आएंगे। फिर वो मुझे ये बोले कि अब मुझे ना नोएडा भी जाना है, रमनीश जी को भी मुझे इनवाइट करना। तो मैं उसको बोलूंगा वो तो मैं ही हूं। वो कहेगा नहीं नहीं, वो आप नहीं हो, वो अलग है। फिर वहीं मुझे जानने वाले कोई 10-15 साल के पुराने व्यक्ति होंगे, वो भी उनसे ये बोलेंगे कि वो एक ही है जी। यहाँ पे उनको हम महेश के नाम से जानते हैं जो हमारे गुरु हैं, और जो ऑफिस में हैं, जो उनकी फैमिली लाइफ में है, सब लोग उनको रमनीश के नाम जानते हैं। वो तो एक ही है। लेकिन वो व्यक्ति कुछ कारण से उस बात को नहीं स्वीकार करता। वो कहता है नहीं, रमनीश अलग है और महेश अलग है। ये वही बात हो गई जब हम भगवानों को लेके अपनी अपनी बुद्धि को लगाते हैं।
कि ज्ञानी लोग हमें आके बता गए, ज्ञानी लोगों को जिनको ईश्वर की अनुभूति हो गई, वो इस चीज को हमें आके बता गए कि वो एक ही है, वो ब्रह्म है। लेकिन हम कहते नहीं, अलग अलग है। हम भ्रमित हो जाते हैं कि अब किसकी पूजा करें, किसके प्रति अपनी हम आस्था रखें, किसके प्रति अपनी भक्ति रखें। वो आप एक के प्रति रख लें तो वो सभी स्वीकार कर लेंगे ना, अलग तो है ही नहीं है। कि अगर उस व्यक्ति ने मुझे कार्ड दे दिया वहां पे, तो उसके फंक्शन में रमनीश भी पहुंचेगा तो महेश भी पहुंच जाएगा, क्योंकि वो तो एक ही है। तो ये भ्रम का कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही सत्य है, वो एक ही शक्ति है, और उसको ही बोलते हैं सत्यचित आनंद। इस पे भी हम आगे चल के डिस्कशन करते हैं। पहले यहां तक हमें कितना समझ में आया, कोई बताएगा मेरे को? मतलब हमको सब में एक ही रूप में सबको देखना है, मतलब कुछ अलग नहीं है, सब एक ही ब्रह्म का ही रूप है। वो अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं लेकिन है वो एक ही रूप। तो अब आप नेक्स्ट टाइम पूजा करेंगी किसी भी भगवान की, आपके मन में अब हम्म। कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा ना? नहीं नहीं, वो पहले क्योंकि तो क्लियर हो गया सब। क्लियर हो गया ना, ठीक है। हाँ हाँ। तो कितना सुंदर हमारे को ज्ञान मिला है, और ये ऋषि मुनियों की कृपा से मिला है, जिन्होंने साधना करी और तपस्या करी। हम तो कोई तपस्या कर ही नहीं रहे। उन्होंने जिस तरह से तप किया, कठोर तप किया, तो उनको इस ज्ञान की अनुभूति हुई कि ईश्वर है कौन। तो वो जो एक शक्ति है, उसको कहा जाता है वो सत्य है, वो सत्य है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। उसका कोई जन्म नहीं हुआ। हम शिव के लिए बोलते हैं ना, शिव जी का कोई जन्म नहीं हुआ, क्योंकि वो शिव ही ब्रह्म है। क्योंकि अगर हम शिव को ब्रह्म मानते तो वही ब्रह्म हो गए। तो फिर काली को अगर हम ब्रह्म माने तो उनका भी कभी जन्म नहीं हुआ। अगर हम कहें हम लक्ष्मी को मानेंगे, उनका भी कभी जन्म नहीं हुआ। तो शिव के जो तत्व हैं वो सारे के सारे ही हर ईश्वर में एप्लीकेबल हो जाते हैं, क्योंकि सारे ही ब्रह्म हैं, कोई अलग है ही नहीं है। तो जो हमेशा से हैं उनको हम सत्य बोलते हैं। वो है क्या? वो शाश्वत है, वो हमेशा से हैं। और वो जो ब्रह्म है जो हमेशा से हैं, उनको बोला जाता है वो सत्य है। तो वो जो सत्य हैं, वो जो सारे कार्य कर रहे हैं, वो ही कॉन्शियसनेस है, वही चेतना है, उसको चित बोल देते हैं। वो चेतना स्वरूप में है, हम सब में है, हम सब में व्याप्त है, हमारे भीतर ही है। और वो ही आनंद प्रदान करने वाले हैं। हम जो आनंद ढूंढते हैं, वो आनंद इसलिए हमारे भीतर ही है क्योंकि वो ब्रह्म हमारे अंदर है, वो उनका स्वरूप है, वही सत्य है, वही चेतना है, और वही आनंद है। तो अगर हम इतनी बात समझ लें तो हमें एक वो स्वरूप हमारे अंदर भी आ जाएगा कि जिस तरह से हम कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था और हम लोग बन गए। एक छोटे से अणु से, एटम से हम लोगों का क्रिएशन हो गया। वो किसने किया? वो तो ब्रह्म ने किया ना। तो आप सब लोग कैसे अपने आप को कमजोर समझते हैं? इसको एक और एग्जांपल से लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जैसे समुद्र है, समुद्र में पानी भरा हुआ है, अब वहां पे लहरें उठती हैं। अब जब लहरें उठती हैं तो एक लहर आती है, एक जाती है। तो वो जो लहर है, अगर वो लहर ये सोचे कि मैं तो समुद्र नहीं हूं, मैं तो अलग हूं, तो फिर समुद्र की क्या गलती उसमें? कि वो जो लहर है वो तो समुद्र का ही हिस्सा है। तो जितना विशाल समुद्र है उतनी ही विशाल वो लहर है। केवल उस लहर की जो स्थिति है वो कुछ क्षण की है। इसी तरह हम लोग हैं, हमारी भी स्थिति है, जो जीवन काल है वो हमें तो लगता है 10 साल का होगा या 50 साल का होगा या 100 साल का होगा, उतना ही तो है बस। उसके बाद हमने भी उन लहरों के जैसे, वो जो लहरें समुद्र में लीन हो जाती हैं, हमने भी इस भ्रम में लीन हो जाना है। तो हम अपने आप को भ्रम से अलग क्यों सोचें? हम ही तो भ्रम है। यही तो समझने की बात है। हम जब पैदा होते हैं तो हम क्या सोचते हैं? हमें ये सिखाया जाता है, हमें एक नाम, पहले तो एक नाम ही दे दिया जाता है। जैसे अर्चना जी हैं, अब अर्चना जी को बचपन से ही अर्चना अर्चना सुन रही है, कि अर्चना को वो चीज अंदर बैठ जाती है कि वो एक व्यक्ति हैं,
कोई नहीं उनको बता रहा कि अरे अर्चना तुम तो असली में ब्रह्म का स्वरूप हो। वो तो जब हम खोजने चलते हैं भगवान को, जब हमारे अंदर ये जिज्ञासा आती है कि हम कौन हैं, और जब हम खोजते हैं भगवान को, तो हम आंसर्स ढूंढते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम है कौन। तब समझ में आता है कि हम कहाँ भटके हुए थे। हमने अपनी आइडेंटिटी को एक नाम से जोड़ दिया, एक शरीर से जोड़ दिया। हमने अपनी असली आइडेंटिटी को तो खो दिया। और यही आज हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हमने अपनी आइडेंटिटी को अपने नाम से, अपने व्यवसाय से, अपने परिवार से, वो जो लिमिटेड से जोड़ दिया। तो जैसे वो जो लहरें हैं, उसने अपने आप को, जो उतना लिमिटेड पानी उसके आसपास है, उसने उसी को अपना संसार मान लिया। वो लहर भूल गई कि ये जो समुद्र है इतनी गहराई तक जा रहा है, ये ही मैं हूं, ये सारा का सारा ही मैं हूं। जब हम लिमिटेड कर लेते हैं अपने आप, तो हमारी सफरिंग स्टार्ट हो जाती है, हमारी परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि हमने अपने आप को उस सर्वशक्तिमान शक्ति से अलग कर लिया। हमने अपने को लिमिट कर लिया है ना। तो अभी मैं बोल के हटा था ना, आप भी वही शक्ति हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञानी हैं। सर्वज्ञानी कैसे हैं? आप बोलेंगे मैं तो नहीं हूं, आप हैं, केवल डिस्कनेक्टेड हो गए ना। तो जैसे ही आपने अपने कोर से कनेक्ट हो गए कि नहीं मैं तो ब्रह्म हूं, तो वो अपने आप इंफॉर्मेशन आती है। जैसे मैं आप लोगों की एनर्जी चेक करता हूं हाथ खोल के, तो सारी इंफॉर्मेशन आती है। तो क्या हुआ, सारा ज्ञान आ रहा है ना। कौन दे रहा है ज्ञान? क्योंकि ब्रह्म तो सब एक ही है ना, सब कनेक्टेड है। फटाफट ज्ञान आता है ना, इंफॉर्मेशन आती है, क्या गलत होने वाला है, किसकी एनर्जीज खराब हो रही है, किसके साथ कुछ बुरा घटित होने वाला है, वो सब पता चलने लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम कोई भगवान बन गए। इसका मतलब ये हो गया हम अपने भ्रम को पहचान के उसके साथ जुड़ गए। क्लियर हो ना आपको? तो आप स्वयं, सभी के सभी, हम जितने यहाँ पे सत्संग सुन रहे हैं, सभी ज्ञानी हैं, सभी को सर्व ज्ञान है, क्योंकि हम ब्रह्म के स्वरूप हैं। हम सभी सर्वशक्तिमान हैं। केवल जुड़े ही तो नहीं है ना, जुड़ तो जाइए। तो आप जो भी संकल्प करेंगे वो सारे पूरे हो जाएंगे। चाहे वो आपके पारिवारिक संकल्प हो कि मेरे बच्चे का हमने एडमिशन कराना है, हमारी कहीं एडमिशन नहीं हो रही है, वो ब्रह्म वर्कआउट कर देगा। वो आप ही तो वर्कआउट कर रहे हो। आपको लगेगा कि नहीं, कुछ नौकरी की दिक्कत है, कोई पैसे की दिक्कत है, कोई घर में तंग कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है। आपने अपने चित्त में उस चीज को लेके आए, वो सर्वशक्तिमान ब्रह्म ने उसका हल कर दिया, क्योंकि वो आपके भीतर ही है। उसी को हम आत्मा बोल रहे हैं। फिर परमात्मा कौन हो गया? वो ब्रह्म हो गए। इसीलिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है, ये आपको समझनी पड़ेगी, कि हम कहते हैं हम शिव स्वरूप हैं। अगर इसको गहराई से समझें ब्रह्म के कॉन्सेप्ट से, तो हम शिव स्वरूप नहीं है, हम शिव हैं। आप सब शिव हैं। कोई स्वरूप वाली बात ही नहीं है उसमें। जैसे मेरा बेटा ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, वो कैटेगरी हो गया ना, वो इंसान है। वो इंसान का रूप नहीं है, वो तो इंसान है ना। इसी तरह से हम शिवी हैं। तभी वो जो हमारे महावाक्य आते हैं ना, उसमें बोला जाता है अहम ब्रह्म अस्मि। सुन रखा है, ये तो मैंने कई बार बोलता भी हूं कि अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। 4 महावाक्य हैं। दूसरा है तत्वमसि, वो तुम हो, जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिस ईश्वर को तुम ढूंढ रहे हो, वो तुम हो। वो कोई अलग नहीं है। तीसरी बात आती है अयम आत्मा ब्रह्मस्मि, कि जो मेरी आत्मा है वही ब्रह्म है। तो जब आपकी आत्मा ब्रह्म है, तो आप भी तो ब्रह्म हो गए ना। क्लियर हुआ आपको ये बात ना? क्योंकि अगर आप ब्रह्म नहीं है तो आपका क्रिएशन नहीं हो सकता। जो ब्रह्म है वो क्रिएशन नहीं करता है। ब्रह्म क्रिएशन नहीं करता है, तो फिर क्रिएशन कैसे होता है? वो अपने आप होता है।
वो अपने आप ही होता है, ऑटोमेटिकली होता है। तो आपका जो क्रिएशन हुआ वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्योंकि आप ब्रह्म हो, आपके अंदर वो सॉफ्टवेयर है। आत्मा स्वरूप में एक पेड़ अपने आप ही पनप रहा है, वो आम का पेड़ आम का फल दे रहा है, अमरूद का पेड़ अमरूद का फल दे रहा है। पूरी सृष्टि इस तरह से अपने आप ही डेवलप हो रही है, क्योंकि ब्रह्म सर्वज्ञानी है, उसको सब पता है क्या करना है। आप इस बात को समझ रहे हैं ना मेरी? थोड़ा सा भ्रम का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना, उसके बाद क्या होगा, कंफ्यूजन सारी खत्म हो जाएंगी। तो भ्रम के लिए और क्या बोला गया है? प्रज्ञानम ब्रह्मस्मि, कि ये जितना भी कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो भी भ्रम है। तो भ्रम को हम किससे अलग करें? किसी से अलग नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस बात को एक और तरीके से भी समझिए कि जैसे मैंने बोला कि भ्रम ही शिव है, भ्रम ही काली है, भ्रम ही विष्णु है, कोई अलग नहीं है। उसका कारण एक और भी है कि हम कहते हैं भ्रम अनंत है। हम कहते हैं शिव के लिए कि अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है, उनका कोई शुरुआत भी नहीं है, उनका कोई अंत भी नहीं हुआ है। तो अगर हमने कहा कि ईश्वर दो हैं, कि काली अलग है और शिव अलग है, विष्णु अलग है या शिव अलग है, किसी भी भगवान के दो रूप को हमने अलग अलग मान लिया, तो क्या हुआ? वो अनंत नहीं हुए, वो लिमिट हो गए। उन दो के बीच में हम कहेंगे ये दो भगवान है, तो एक लिमिटेशन आ जाता है। इसीलिए वो कॉन्सेप्ट गलत है। ईश्वर दो हो ही नहीं सकते, इसीलिए ईश्वर ब्रह्म है। अब आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कई गुरुजन, कई लोग जिनको आध्यात्मिक उत्थान मिल जाता है, वो इस बात की पूरी तरह से उनके अंदर धारण हो जाती है कि वो ही शिव है, या किसी ईश्वर को मान के उनको लगता है हम इन्हीं के स्वरूप है या यही है। तो वहां तक वो बात सही है, क्योंकि वो सत्य है। क्योंकि जब हम सभी शिव हैं, तो इसको कहने में भी कुछ गलत नहीं है कि मैं शिव हूं। लेकिन इसमें अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि आपने ज्ञान के आधार पे तो पहचान लिया कि आप शिव है, लेकिन जो शिव के गुण हैं वो तो आपके अंदर एक्टिवेट हुए ही नहीं है। और जो उनका सबसे बड़ा गुण है वो तो ये है कि वो कुछ भी नहीं है, वो शून्य है, वो नथिंग है। नथिंगनेस में उनको बोलते हैं हम लोग। तो वो तो आपके अंदर आया नहीं है। आप तो अभी भी अपने जो जो ज्ञान का अहंकार है उसमें भी फंसे पड़े हैं। तो जब आप शून्य नहीं हुए, तो आप पूरी तरह से शिव नहीं बने, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप शिव है? यही प्रॉब्लम आ जाती है कि ये जो परम ज्ञान है, अहम ब्रह्मस्मि, ये तो पीएचडी है, ये तो आखिरी का चैप्टर था। अब क्योंकि सारा ज्ञान इजीली सबको उपलब्ध है, तो वो कहीं शुरू में या बीच में इस चीज को सुन लेते हैं और उनको लगता है कि अब तो हम शिव हो गए, हम तो ब्रह्म हो गए। तो आप एक्चुअल में हो, लेकिन उसकी जो प्रकटीकरण है वो तो नहीं हुआ ना, इसलिए नहीं कह सकते अपने आप को। क्योंकि अगर सारे ही सेव्य हो गए तो सेवक कौन रहेगा? सभी कहने लगे मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, तो फिर सेवा कौन करेगा? इसलिए जो शिव काली बोध में मैं सबको सिखाता हूं, वो ये सिखाता हूं कि जब आपको ये चीज समझ में आ जाए कि मैं ही शिव हूं, तो आप उस शिव स्वरूप को सबके अंदर देखें, केवल अपने अंदर मत देखें। आप बोल दें मैं नहीं, मैं सेवक ही ठीक हूं। क्योंकि अहंकार कहीं से भी घुस जाता है, और जो सेवक है उसको तो सेवा करने में आनंद मिलना चाहिए ना, क्योंकि उस सेवा के कारण ही वो, उसको एक ज्ञान समझ में आ गया, उसको एक सत्य समझ में आ गया कि मैं कौन हूं। अब वो अगर सेवा छोड़ के स्वामी बन जाएगा तो क्या होगा? वो अपने उत्थान के मार्ग से नीचे गिर जाएगा। उसको लगेगा नहीं, लेकिन वो हो जाएगा, वो एक इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है? हमको खुद को ये बोले कि मैं नहीं। गुरुजी सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे जब आपने अहम ब्रह्मास्मि बोला ना तो मुझे याद आया। मैंने कहा गुरुजी वाला क्यों दे रहे एग्जांपल, वो तो बिलीव ही नहीं करते इसमें, मतलब बिलीव करते हैं बट आप मना करते हो। तो थैंक यू, आपने ये बात कर दी, बिकॉज
आपने यही सिखाया है कि अहम ब्रह्मास्मि सत्य है, लेकिन हमें इसे अपने लिए लागू नहीं करना, बिकॉज फिर अहंकार भी जनरेट हो सकता है। जो हम ईश्वर से जुड़ने के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं ना, तो जगह जगह पे, हर मोड़ पे, हर थोड़ी दूर चलने के बाद हमारे को अहंकार पकड़ता है, और दूसरी चीज जो पकड़ती है हमारी आदतें पकड़ती है, और उनका काम एक ही है, हमको नीचे खींचना। नीचे किस लिए खींचना? दो कारण से। एक तो ये कारण है कि वो हमारा प्रारब्ध भी है, हमारी डेस्टिनी है, क्योंकि जब हम ईश्वर के मार्ग पे चढ़ते हैं तो हमारी डेस्टिनी चेंज होने लग जाती है। लेकिन जो पुरानी डेस्टिनी है वो अपना धर्म पूरा करती है, वो हमें नीचे खींचती है। लेकिन ईश्वर की जो रचना इतनी सुंदर है कि उसमें भी वो हमारे को कुछ सिखाते हैं कि जब वो नीचे खींचती है और हम अपनी भक्ति में पूरी तरह से जमे रहते हैं, हम अपनी भक्ति के मार्ग से नहीं हटते, हम ईश्वर पे विश्वास से नहीं हटते, हमारा फेथ पूरी तरह से अडिग हो जाता है, तो क्या होता है कि हम लोग उस जो हमारी अहंकार को पकड़ने के लिए जो चीजें हमारे पास आ रही हैं, हमारी आदतें हैं, उनको ओवरकम कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ना कहाँ है? आगे तो वही बढ़ना है, अहम परम अस्मी पे। लेकिन जब वहां पहुंचना है तो उस चीज को हमने डिनाई कर देना है कि मैं नहीं हूं। मेरे को समझ में तो आ गया, लेकिन मैं फिर भी नहीं हूं, मैं सेवक ही हूं, मैं शिव नहीं हूं। आप हो, लेकिन इसलिए नहीं करना है ताकि हमने उस माया जाल में दोबारा से फंसना नहीं है, सेवक ही रहना है, क्योंकि आनंद तो सेवक का ही है, आनंद भक्ति में ही है। क्योंकि जब आप खुद शिव बन गए तो किसकी भक्ति करोगे? और ये ऐसे मैंने देखे कई स्वामी लोग, उनको जब ये परम ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है, उनको वेदांत समझ में आ जाते हैं, गीता जी समझ में आ जाती है, शास्त्र समझ में आ जाते हैं, उसका जो मूल तत्व ही समझ में आ जाता है कि अहम ब्रह्मस्मि, वो सेवा ही छोड़ देते हैं। तो बिना सेवा के कैसे चलेगा? गुरु नानक जी जो स्वयं इस स्थिति में थे, उनको पता था वो कौन है। आदि गुरु शंकराचार्य इस स्थिति में थे, इतने बड़े बड़े संत महात्मा इस स्थिति में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को सेवक के ऊपर नहीं देखा, और उन्होंने दूसरों को भी ये सिखाया कि आप सेवा करो, क्योंकि वो ही एक मार्ग है आगे बढ़ने का। तो इसमें जो बात मैं आपसे यहां यही कहना चाहता था कि आप शिव के जैसे बन जाते हैं। फिर मैंने वही बात बोल दी ना, क्योंकि आदत पड़ी है शिव के जैसे। शिव के जैसे नहीं, आप शिव बन जाते हैं, आप सभी शिव हो जाते हैं, क्योंकि आप भी अनंत है, क्योंकि आपकी आत्मा की जर्नी अनंत है, कई जन्मों से चल रही है। आपकी आत्मा का भी कोई जन्म तो हुआ नहीं है, वो तो भ्रम का ही हिस्सा है। अगर भ्रम का कोई जन्म नहीं हुआ तो आपका भी कोई जन्म नहीं हुआ, आपकी आत्मा का, उसी का अंश आपके भीतर विराजमान है। शिव के जैसे आप सर्वव्यापी हो जाते हैं, आपको हर चीज का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वो जो भ्रम है वो जब सब कुछ आपके साथ बताने लग जाता है, उसकी एनर्जी सब जगह से एक्टिवेट हो जाती है, तो आपके अंदर भी वो चीजें जागृत हो जाती हैं। और जो सबसे बड़ा गुण आपके अंदर इवेंचुअली जाके एक्टिवेट होगा, वो आप इस बात को समझ लेते हैं कि मैं कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग। इसलिए आप नथिंग हो क्योंकि आपको ये बात समझ में आती है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा। हम लोग पूरे दिन, पूरे जीवन हमने बिता दिया अपने जीवन को बदलने के लिए। आप लोग बदल पाए क्या? अब इस चीज को क्वेश्चन करें ना अपने आप को, कि आपने अपने जीवन को बदल पाए? जो जो परेशानियां थी वही की वहीं रही। आपने तो अच्छे अच्छे डिसीजन लिए अपने लाइफ में कि हम इतना ज्ञान लेंगे, हम इतनी अच्छी पढ़ाई करेंगे, हम लोग इतना पैसा कमा लेंगे, आगे हमारी लाइफ इतनी कंफर्टेबल हो जाएगी, हम शादी कर लेंगे, फिर हमारे बच्चे हो जाएंगे, इतना सुखमय जीवन हो जाएगा। सारी प्लानिंग की प्लानिंग धरी की धरी रह गई। जीवन तब बदला जब हम ईश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ गए, ईश्वर से जुड़ने के लिए जब हमारे अंदर का भ्रम एक्टिवेट हो गया, तब बदलाव आया। अब आप लोगों के जीवन में मिरेकल्स होने लग गए, अब आप लोगों के जीवन में चमत्कार होने लग गए, है ना? अब हुआ ना? पहले जितना हमने प्लानिंग किया वो नहीं फ्रूटिफाई हुआ, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं है। और यही हमें समझना है कि हम करता है ही नहीं है। तो फिर हमें करना क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग घर बार छोड़ के भागे। हमें करना यह है कि हम अपनी साधना में और अच्छे से आगे बढ़े, एक सिस्टम से आगे बढ़े,
और जो हमारे भौतिक जीवन है उसके जो कार्य हैं वो करते रहें। बस यही तो करना है। यही भगवान ने बोल दिया गीता जी में। उन्होंने ये बोला गीता जी में कि आपके जो यज्ञ कर्म है वो आपको नित्य प्रतिदिन करने हैं, क्योंकि वो आपको ईश्वर से जोड़ के आपकी जो सफरिंग है उससे मुक्ति दिलाएंगे आपको। वो यज्ञ, यज्ञ का मतलब हो गया जो प्योरीफाई कर रहे हैं। यज्ञ का मतलब अग्नि से आता है ना, तो वो आपको प्योरीफाई कर रहे हैं। जो कर्म आपको प्योरीफाई करने हैं वो आपको नित्य प्रतिदिन करने हैं। आप जिन कर्म को रोज सोच के कर रहे हो कि ये जो मेरे परिवार के कर्म है, जो मेरी नौकरी के कर्म है, ये कर्म नहीं है जो आपको जोड़ने वाले हैं मुझसे। ये आपको करने हैं सिर्फ अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। इसलिए क्योंकि मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको दूसरों की सेवा भी तो करनी है ना, वो भी यज्ञ कर्म में आ जाता है। तो हम अपने अगर यज्ञ कर्म नित्य प्रतिदिन करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जब प्योरिफिकेशन हो जाएगा और हमारे अंदर इस चीज की बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी हम ब्रह्म है, तो हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। यही हमारे शिव काली बोध में मैं सबको सिखाता रहता हूं कि आपके जीवन में मिरेकल्स घटित होने लग जाएंगे। नहीं तो आप कितनी प्लानिंग कर लो, आप कितने बड़े बड़े डिसीजन ले लो, सफरिंग नहीं जाती, कठिनाइयां नहीं जाती जीवन की। भ्रम को अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे अंदर सत्य की अपने आप स्थापना हो जाती है। सत्य वो है जो शाश्वत है, जैसे मैंने बोला। क्योंकि हम लोग ना एक बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम सत्य के साथ असत्य को जोड़ लेते हैं लाइफ में। तो जैसे हम असत्य को जोड़ते हैं, क्योंकि वो भ्रम का स्वरूप नहीं है, तो हम भ्रम से अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने जीवन में हमारे को दोगलापन नहीं करना है। मैं बार बार बोलता हूं ना इस बात को कि हम अनजाने में या जानबूझ के या ये सोच के कि दूसरे को नहीं पता चल रहा, हम दोगलेपन में आ जाते हैं। हम कहते कुछ है और मन में कुछ होता है, लेकिन भ्रम को पता है क्योंकि वो आपके अंदर ही बैठा है, क्योंकि वही आपका स्वरूप है, वही आप हो। आप ही तो भ्रम हो ना, तो उसको तो पता है ना। तो आपने क्या किया, उसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी उसको आपने चैलेंज कर दिया। तो वो हमारे से डिस्कनेक्शन के कारण हमारे सफरिंग का कारण बन जाता है। इसलिए मैं सबको बोलता हूं कि आप लोग जो भी संकल्प लें और जो भी कुछ करना चाहें उसको बहुत ज्यादा बड़ा ना करें। जो छोटा छोटा संकल्प ले सकते हैं उसको करें। फॉर एग्जाम्पल, 2-4 दिन पहले की बात है, नरेंद्र भाई ने मुझे बोला कि मैं अब 20 हवन करूंगा। तो मैंने कहा आप इतना बड़ा संकल्प कैसे ले रहे हो, क्योंकि आप तो एक व्यवसायिक जीवन में हो, बिजनेस करते हो, कभी भी आपको कोई भी कारण से बाहर जाना पड़ सकता है। तो आपने इतना बड़ा संकल्प लिया, आपने यूनिवर्स में वो इंफॉर्मेशन भेज दी, क्योंकि यूनिवर्स भी ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म हो, आप सब कनेक्टेड हो। आपने इमीडिएटली वो चली गई इंफॉर्मेशन, आपको पता भी नहीं चला। आपने यूनिवर्स से इंफॉर्मेशन भेज दी कि मैं 20 यज्ञ करूंगा। अब यूनिवर्स की सारी एनर्जी एक्टिवेट हो गई कि नरेंद्र को 20 यज्ञ करने, हमें इसको सपोर्ट करना है। लेकिन नरेंद्र के टाइम के हिसाब से, नरेंद्र के बिजनेस की कमिटमेंट्स के हिसाब से वो 2 ही कर सकते हैं या 3 ही कर सकते हैं। तो क्या हुआ, आपने अनकॉन्शियसली अपनी कमिटमेंट को आपने चैलेंज कर दिया। तो यूनिवर्स गॉट अपसेट, यूनिवर्स अपसेट हो गया, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो गई। तो इसीलिए हम बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि अब हम यूनिवर्स से जुड़ते जा रहे हैं। अब हम यूनिवर्स से जुड़ते जा रहे हैं। यूनिवर्स इज ब्रह्म ना, वो ब्रह्म आपका एक्टिवेट होता जा रहा है। तो हम इसलिए अपनी वृत्तियों को, अपनी पुरानी चीजों को जो हम पहले बड़े कैजुअली ले लेते थे, उसको छोड़ना शुरू कर दें। हम या तो इस मार्ग को ही छोड़ दें। अगर हमसे दोगलापन नहीं छोड़ा जाता तो कोई बात नहीं, पुरानी लाइफ भी ठीक ठाक ही थी, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी सही चली रहे। लेकिन यहां और बहुत कुछ मिलने वाला है ना, पूरी लाइफ ही चेंज होने वाली है, हमारे बच्चों की लाइफ बदलने वाली है, हमारी अपनी लाइफ बहुत सुंदर होने वाली है और हो भी रही है इस मार्ग पे। तो इस मार्ग पे कम से कम हम असत्य छोड़ दें, क्योंकि हमें यह समझ में आ जाए कि अंदर भगवान ने इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बना रखा है कि उस सॉफ्टवेयर को कोई भी सीसीटीवी की जरूरत नहीं है, वो अंदर ही है हमारे अंदर। जैसे कोई ऑफिस होता है
उसमें वो 25-30 सीसीटीवी कैमरास लगा देते हैं देखने के लिए कि एम्प्लॉइज क्या कर रहे हैं। फिर भी एम्प्लॉइज कहीं छुप छाप के कुछ अपने काम अलग से कर सकते हैं। वो अपना दिमाग यूज करके, अपना दोगलापन लगा के, किसी झूठ का सहारा लेके वो उस सीसीटीवी की नजरों से बच सकते हैं। बट हम लोग नहीं बच सकते, वो हमारे अंदर ही लगा रखा है। एवरी मोमेंट हम अपने ही भ्रम की निगरानी में है। हम अपनी ही निगरानी में है, कोई भगवान ने नहीं लगा रखा। हमारा भ्रम हमारी ही निगरानी कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसको कंक्लूड करते हैं कि जब आप समझ गए कि आप भ्रम हैं, तो इसको मेंटली नहीं समझना, ज्ञान के बेसिस पे नहीं समझना। वो भ्रम के सारे तत्व अपने अंदर एक्टिवेट करने का पूरी कोशिश करनी है। तो जो सबसे बड़ा तत्व है, बड़ा तो मुझे लगता है सारे ही हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है, वो ये है कि हम जब भ्रम हो गए, हम सर्वशक्तिमान हो गए, तो फिर हमारे अंदर ये भय क्यों नहीं जा रहा है? ये भय नहीं जा रहा हमारे अंदर। कईयों के अंदर चला गया है, सर्टनली बहुतों के अंदर चला गया है, लेकिन जिनके अंदर नहीं गया है वो इस बात पे चिंतन करें कि मेरे अंदर से क्यों नहीं जा रहा। मैं अभी भी क्यों सोचता हूं कि लोग क्या कहेंगे? मैं अभी भी अपने आप को लिमिट क्यों करता हूं कि क्या हो जाएगा? आप करिए ना उसको। किसी चीज का आप संकोच मत करिए कि ये होगा या नहीं होगा, क्या होगा। आप मत सोचिए, वो भ्रम करेगा, वो तो आप ही हैं। ये बात समझ में आई मेरे को? किसी को बताओ प्लीज ये बात। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि समझ में आ रही है आप किसी को? बताइए कनिका, आप ही बताइए। हाँ गुरुजी, आपने एक बात बोली थी कि जहाँ पर भय होता है वहां ईश्वर नहीं होता। तो सबसे पहले अगर हमारे अंदर भय आ गया तो इसका मतलब तो हमें कहीं ना कहीं हमारा समर्पण कम है भगवान के प्रति। मैं फ्रॉम भक्ति से बोल रही हूँ, फ्रॉम द भक्ति पर्सपेक्टिव। तो अगर हम दोनों में से भी, अगर हमें भक्ति करनी है तो भी हमें अगर भय रहेंगे तो भी भक्ति नहीं होगी। मन से तो हम भक्त हो ही नहीं पाएंगे, बिकॉज हमें अभी भी अपना बुद्धि चल रही है, समर्पण नहीं कर पा रहे, सिर्फ दोगलापन कर रहे हैं कि हम भगवान पे ट्रस्ट करते हैं बट अपना चला रहे हैं। और अगर हम शिव स्वरूप में भी लेंगे तो भी, अगर हम शिव स्वरूप की अनुभूति पूरी होगी तो भी भय किस लिए? मतलब दोनों वेज में भय तो यही प्रमाण देता है कि हम पूरे सीकर नहीं बने। तो दोनों वेज में तो, और जो अभी आप बता रहे हैं कि भ्रम वाले में, तो हम सोच ही नहीं सकते कि हम भ्रम है जब तक हमारे अंदर भय है। भय के आगे ही भ्रम भगवान है। और ये मेरे को भी सताता था पहले, मतलब अभी भी वृत्तियां आती हैं कि हमें लगता है क्या होगा क्या होगा। तो बार बार अगर हमारे पास गुरु का साथ है तो ये टाइम एंड अगेन वी हैव टू पुट इन आवरसेल्व्स कि नहीं, भय को हमें जीतना है। तो आ सकता है भय, वी आर ह्यूमंस, बट बार बार हमें ज्ञान आएगा गुरु के थ्रू तो चला भी जाता है, मतलब। और एक टाइम आता है जब चला जाता है। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। और फिर तब आप वो बातें याद आती है गुरु की कि भय है वहां ईश्वर नहीं है। तो मेरे को तो ये बात अच्छे से याद है गुरु जी की कहीं ना कहीं कमी है हमारे अंदर, अगर हमें भय आ रहा है तो वी नीड टू रिमाइंड दैट। वेरी नाइस। आपको क्लियर हुई ना बात? अभी है भय सबके अंदर, डर होता है। आप डरो मत, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हो। आपको बस समझ में नहीं आ रहा हम है नहीं है। तो जब आप अपने स्वरूप को पहचान लोगे, तो वो स्वरूप ऑटोमेटिकली ही आपके उस भय को हटाने वाली जो जो एक्टिविटीज है वो करेगा। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं बहुत छोटा था, मुझे याद भी नहीं है मेरी कितनी उम्र थी। तो एक बार हम लोग कहीं जा रहे थे सड़क पे चलते हुए, और वहां पे कोई गड्ढा था, और मैं उस गड्ढे में गिर गया। वो काफी गहरा था। और तभी मैं क्या देखता हूँ, मेरे पिताजी भी गड्ढे में छलांग मार के मेरे बगल में आके खड़े हो गए और मुझे उठा के फटाफट बाहर कर दिया। वो दिन था और आज का दिन है, मुझे अपने फादर पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये मेरे को हमेशा बचा ही लेंगे। वही तो रिलेशन हमारा भगवान के साथ होना चाहिए ना। इतना बार भगवान हमारे को बचाते रहते हैं और हम फिर बार बार भगवान से प्रूफ मांगते हैं। तो इसीलिए जो भगवान है ब्रह्म स्वरूप में जब आपके अंदर एक्टिवेट हो गया और आपके जीवन में मिरेकल्स घटित होने लग गए, आपके बिगड़े हुए काम बनने लग गए,
तो अब आप एक स्टेज में तो जाइए कि अब बोले भगवान अब मुझे ज्यादा प्रूफ की जरूरत नहीं है, अब मुझे समझ में आ गया आप हो। अब उस भ्रम को हम शिव काली बोल में काली मान लेते हैं, दैट्स गुड, आप काली मानिए, कोई शिव माने कोई कृष्ण माने, वो बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो तो एक ही है। क्योंकि सारे ही के सारे स्वरूप में रूप में जिसमें भी आप माने वो भ्रम आपका ध्यान रखेगा, क्योंकि वो आप ही हो। तत्वमसि वो आप ही हो, वो कोई अलग नहीं है, वो आप हो। मैं कैसे समझाऊं और क्या बोलूं मैं कि आपको समझ में आए कि वो आप ही हो, वो ब्रह्म आप ही हो, वो शिव आप ही हो। बस उसको पहचानना रह गया है, उसी के लिए आप साधना कर रहे हैं। तो साधना करते करते जैसे ही आपके अंतर्गण का शुद्धिकरण होगा, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे, एक दिन घटित हो जाएगा ये। और जिस दिन वो घटित हो गया, वही मोक्ष है, वही मुक्ति है, वही एनलाइटनमेंट है, वही निर्वाण है। वो हो जाएगा घटित, वो अंतर मन में घटित हो जाएगा। और जिस दिन वो घटित हुआ, उस दिन फिर मेरी बात याद रख लेना, तब डिनाई कर देना उसको, मैं नहीं हूं, बाकी सब है, और मैं गुरुजी नहीं एक हूं। चीज और, आप जो मतलब जब तक हमें ये ब्रह्म ज्ञान हमें नहीं मिलता, जब तक हमें ये अनुभूति नहीं होती ब्रह्म की, तब तक हम ब्रह्म ज्ञानी का तो सुन ही सकते हैं। तो ब्रह्म ज्ञानी वही होते हैं गुरु। ब्रह्म ज्ञानी अगर हमारे पास हमारे पास तो है, बट एक सच्चा गुरु जो खुद ब्रह्म ज्ञानी है, तो अगर जब तक हमें ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता तब तक हम उनका अनुसरण कर सकते हैं। क्योंकि डेफिनेटली जब तक हम नहीं पहुंचेंगे वहां तक तो हम वी विल बी फ्लॉड। तो अगर हमारे पास एक ऐसे गुरु हैं जो खुद ब्रह्म ज्ञान में हैं, तो आई थिंक इट इज अ वेरी इजियर वे। हैविंग अ गुरु इज अ ब्लेसिंग। तो मुझे लगता है कि हम वो पकड़ के चल लेना, इट्स वेरी इजी। अपना बुद्धि क्यों चलाएं, भाई तुम ही ले जाओ मुझे, जैसे कि मैं हूँ, मतलब मुझे लगता है गुरु जी ले जाएंगे निर्वाणा। तो आई थिंक अपनी बुद्धि क्यों चलाऊं मैं, जब माँ है भक्ति के लिए, भक्ति करने के लिए माँ है, और ज्ञान देने के लिए अगर गुरु बैठे हैं सच, तो आई थिंक इट्स वेरी इजी कि हम we can walk the path. If we don't have a brahmgyani guru, then it's like a mirage, हम नहीं कर पाएंगे, I know that. But जब है तो I think सारा बना बनाया है हमारे पास। This is my experience and my feeling, so I just wanted to share, so maybe people can take benefits. Yeah. धन्यवाद। आप ना कनिका को बस यही बोलना होता है ऑल द टाइम, क्योंकि उसको कुछ मिल गया है मेरे थ्रू, तो आप थोड़ा उनको टॉलरेट कर लिया करिए। तो मेरे ख्याल से आज का सेशन हम लोग कंप्लीट करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ब्रह्म तो आप लोगों को समझ आया होगा, और ब्रह्म आप ही है, और वो ब्रह्म ही शिव है, और वो एक ही है। वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, वो अनंत है, उसका जन्म ही नहीं हुआ। वो अपने आप ही सारे कार्य कर देते हैं, वो अपने आप ही सब कुछ क्रिएट कर देते हैं, वो सबको अपने आप ही नरिश करते हैं, और अंत में सभी उसी ब्रह्म में समा जाते हैं। क्योंकि वो ब्रह्म जो आपके अंदर है आत्मा रूप में, वो जब सर्वव्यापी जो ईश्वरीय चेतना है उसमें जब वो विलीन हो जाता है, तो आप उसमें समा जाते हैं। तो ये सारे पेड़ पौधे, सारे जीव जंतु, सब कुछ ही ब्रह्म है, हम सब एक हैं। जैसे वो समुद्र के ऊपर लहरें उठती हैं, और लहरें उसी समुद्र में समाती रहती हैं, और उस लहरों को समझ में आ जाता है कि हम समुद्र का ही हिस्सा हैं। हम हिस्सा भी नहीं, हम तो समुद्र ही हैं, हम उतने ही विशाल हैं, हम उतने ही गुणी हैं जितना वो समुद्र गुणी है। हमारा भी अंत नहीं होने वाला, क्योंकि हमने जाके उस समुद्र में समा जाना है जो अनंत है। तो हम लोग पूर्ण हो जाते हैं, हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है, हमें पूरा ज्ञान समझ में आ जाता है, और उस पूर्णता के साथ ही हमारा जीवन सुंदर हो जाता है। ये अपने आप ही घटित होता है। कैसे होगा पता नहीं, होगा, घटित होगा, क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप है ना आनंद प्रदान करने वाले, वो आनंद है। तो आनंद आ गया ना, अब तो ब्रह्म बन गए तो आनंद आ गया, अब और क्या चाहिए। तो जो जो चीज आपको आनंद नहीं प्रदान करेगी, ब्रह्म उसको हटा देगा आपके जीवन से, आप मुक्त हो जाएंगे, आप सारी सफरिंग से मुक्त हो जाएंगे, आप जीवन को एंजॉय करने लग जाएंगे। हर क्षण आपके लिए एक एंजॉयमेंट होगा, हर क्षण एक आनंद होगा। सारे के सारे जो भी आपके कर्मास हैं, जो आपको परेशान करते हैं, बार बार आके पकड़ते हैं, जो बुरा करा है हम पिछले जन्मों में,
इस जन्म में जो हमने गलत कर दिया उससे आपको मुक्त कर देगा वो भ्रम, क्योंकि वो भ्रम का काम है ना, उसको तो सब खत्म करना है। क्योंकि वो तो, उसका तो कलंक ही नहीं है, कलंक से दूर है, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके साथ तो कोई चीज चिपक ही नहीं सकती, कोई गलत चीज रह ही नहीं सकती, क्योंकि उसको आपको आनंद प्रदान कर। तो ये आज का हमारा भ्रम का लेक्चर है, मैं कंक्लूड करता हूँ। मीना जी, आप कुछ कहेंगे? आज के सत्संग का टॉपिक मैं ये तो नहीं कहूंगी कि नया था, लेकिन ये शब्द में अपने आप में सब कुछ समाया हुआ था। इस शब्द में, इतने छोटे से शब्द का अर्थ कितना गूढ़ है। तो ये आज के सत्संग में हमें पता लगा। हमने कभी इस पे कभी चर्चा भी नहीं की, अपने में कभी सोचा नहीं था कि भ्रम क्या है। नाम सुना है भ्रम भ्रम, तो लेकिन ये क्या है, हम क्या समझ सकते हैं इससे, कितना विशाल है, पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर समाया है। तो ये आपसे ही जानने को मिला। धन्यवाद गुरु जी।